हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत किया है? मातृ स्मृति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुधार पैकेज की घोषणा किया है? $1 बिलियन के सामाजिक सुधार पैकेज की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा $1 बिलियन की सामाजिक सुधार पैकेज की घोषणा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसके द्वारा कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा यह मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए किस कानून के कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अपना राज हार गई थी? यहाँ किस कानून के कारण होना चाहिए। किस कानून के कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अपना राज्य हार गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापगत का सिद्धांत, यानी कि हड़प नीति। हड़प नीति जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पारित किया गया था। इसी कानून के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने अपना राज्य को अंग्रेजों के द्वारा हार गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। T20 क्रिकेट मैच में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 क्रिकेट मैच में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरेश रैना। सुरेश रैना 300 मैचों में, T20 के 300 मैचों में 8000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले यह महेंद्र सिंह धोनी का नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसका साधारण नाम चिली साल्ट पीटर है? चिली साल्ट पीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम नाइट्रेट का नाम जो है रासायनिक नाम चिली साल्ट पीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सिरका का मुख्य घटक इनमें से क्या होता है? सिरका का मुख्य घटक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल सिरका का मुख्य घटक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऊष्मागतिकी के कौन सा नियम उत्क्रम माप के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है? ऊष्मागतिकी के कौन सा नियम उत्क्रम माप के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था? कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? गैसों का विनिमय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय। हृदय में गैसों का विनिमय होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किसी संगठन के द्वारा भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया गया है? किस संगठन के द्वारा भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सितंबर माह को पूरे देश भर में किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? सितंबर माह को पूरे देश भर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सितंबर माह को मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके पहले यह 2019 में भी मनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री मदद योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मदद योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में पारित किस बिल के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? हाल ही में किस बिल के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के द्वारा। अब सरकार जो है सभी निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का अनावरण करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध का अनावरण करने वाला दूसरा राज्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का अनावरण करने वाला भारत का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। इनमें पहला राज्य जो है वह केरल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा राज्य शादी के रजिस्ट्रेशन के पहले HIV टेस्ट की घोषणा कर दिया है? शादी के पहले HIV जांच की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑफिस में काम के दबाव पर होने वाली थकान की बीमारी को क्या नाम दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्न आउट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑफिस में काम करने वाली दबाव पर जो थकान महसूस होती है उसे बर्न आउट नाम दिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कानून के समान संरक्षण इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से यह प्रभावित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था? मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह विंस्टन चर्चिल का कथन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? जनहित याचिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से किस घटना को राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है? किस घटना को राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनर्जागरण को राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है? समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। संसद की समितियों में से कौन सी समिति में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? संसद की समितियों में से कौन सी समिति में सदस्यों की संख्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25।
देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? पंचायती राज प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में अभी यह व्यवस्था लागू नहीं है, पंचायती राज प्रणाली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ओ जो है वह सार्वत्रिक दाता कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी जो है वह सर्वग्राही कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अंगुलियों के निशाने की बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरेसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किस अंग को प्रभावित करती है? थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किस अंग को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त। रक्त को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? कौन सी बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी, यानी कि हेमोफीलिया, सिकुल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये तीनों बीमारी जो है यह आनुवंशिक बीमारी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।